सर। ओके, तो इसी को बीच बीच में हम लोग वो कर देंगे, लगा देंगे। जैसे इतना पुश कर दिया ना, फिर पॉप करके देखते हैं हम लोग। तो यस सर। इंसर्ट पॉप। तो देखिए अभी पॉप का जो सिंटेक्स है, अगर उसको देखिएगा तो देखिए ना, एक ही, मतलब ओवरलोडेड नहीं है, एक ही फंक्शन है जिसका ब्रैकेट क्या है, खाली है ना। तो लिस्ट डॉट पॉप, उसके बाद में पेस्ट कर देते हैं हम लोग इसको वापस, सो दैट वी कैन चेक कि कौन सा पॉप हो रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। वो असल में वो पॉप लास्ट वाला ही हुआ है, ठीक है। पॉप लास्ट वाला ही हुआ है। अ, सर। लेकिन बीच में वो आना चाहिए, ब्रेक आ जाना चाहिए था, ठीक है। एक आफ्टर पॉपिंग। देखिए ये दे देते हैं, ठीक है। तो अब मतलब अब यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जिस ऑर्डर में प्रिंट किया था उस ऑर्डर में हम लोग को दिखा रहा है, वो है ना, ठीक है। तो बट दिस इज द टॉप एक्चुअली, ठीक है। दिस इज द टॉप, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वहाँ पे इंसर्ट कर रहा है असल में ना, ठीक है। यहाँ पे लास्ट इन हुआ था, यहीं से लास्ट आउट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए वैसे दिखा रहा है। तो यस देखिए सर। जब हमने पुश किया तो इसी के बाद में लगते जाएगा, जब पॉप कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए वही निकला पहले ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट केम आउट एक्चुअली, है ना। तो अब देखिए, ये भी एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन है एक्चुअली में, बिकॉज ठीक है, अब मेरे ख्याल से कहीं पे बताया जाए, कहीं पे भी सिखाया जाएगा, ठीक है, कि ऑल दो, देखिए ऑल दो इट हैज गॉट ऑल दोस मेथड, है ना, ठीक है, जो कि उसके अंदर में है, वेक्टर के अंदर में, देखिए वेक्टर के अंदर में ये सब भी है। बट ये सब हम लोग को यूज नहीं करना उसके साथ जब यूज करते हैं तो। अच्छा, और एक चीज मुझे नहीं, मतलब पर्सनली उतना समझ में नहीं आया अभी तक, ठीक है, कि वाई स्टैक को क्यों हम लोग को, अच्छा ठीक है, वो तो उसका प्राइमरी एक वो भी है, मतलब रीजन भी है डेफिनेशन वाइज भी, ठीक है, देखा जाए तो। क्योंकि स्टैक इज ऑल्सो लिस्ट एक्चुअली, ठीक है, स्टैक भी एक लिस्ट है, तो इसीलिए उसको, मतलब या तो वेक्टर में से, क्योंकि वेक्टर सबसे पुराना है एक्चुअली, है ना। तो इफ यू लुक एट दिस वन, देखिए वेक्टर यहाँ से 1.0 से, ठीक है। बाकी को अगर हम चेक करें तो शायद हो सकता है इतना पुराना नहीं होगा उस समय ना। ये भी देखिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग है इसके अंदर में, ठीक है। आई थिंक लिंक लिस्ट ऑल्सो, लिंक लिस्ट बाद में आया देखिए। तो दिस इज द रीजन वाई, मतलब उसको वेक्टर को यूज करके, मतलब इंस्टेड ऑफ लिंक लिस्ट, मतलब वेक्टर ही यूज हो रहा था शुरू में, ठीक है। तो इसलिए देखिए, तो ठीक है, तो इसलिए मतलब जो हमारा ये है इसके ऊपर बेस्ड है एक्चुअली, ठीक है। यस सर। जो भी स्टैक है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर, ठीक है, फ्रॉम जेडी के 1.0, ठीक है, इसीलिए ये स्टैक जो है हमारा इसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इंटरनली स्टैक इज अ लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट है। और ये, अच्छा देखिए अभी और एक चीज यहाँ पे नया चीज देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्रोम में, ये बता रहा है कि एक एक टैब आपका कितना मेमोरी ले रहा है बोल के, देखिए ना, ठीक है। और जिसमें ज्यादा इमेज होता है वो ज्यादा मेमोरी लेता है, देखिए ना, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए लाइक दैट है, ठीक है। तो ये हो गया अभी तो फिलहाल, ठीक है, हमने बना लिया। तो अब जैसे स्टैक जो है उसमें कोशिश कीजिए ये जो मेथड दिया हुआ है उसी का इस्तेमाल करने का, दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली, है ना, ठीक है। इसलिए ये सब चीज नहीं समझाया, बोला कि ये ओके सब सर। मेथड इनहेरिट हो रहा है वहां से, है ना। अच्छा, सम ऑफ देम, जैसे अगर आपको चेक करना है एम्प्टी है कि नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पे दे भी दिया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, दे भी दिया है, एम्प्टी मेथड है ना। ऐसे यहाँ पे है भी, यस देखिए इज एम्प्टी करके यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये क्या करता होगा ना, ये बस इसको इनडायरेक्ट कॉल करता होगा, है ना, कि ये मेथड मतलब एंटायरली इसमें कुछ कोड, नया कोड लिखने का कोशिश नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसी को क्या करता होगा, ये कॉल करता होगा, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज डूइंग, ठीक है। चलिए बाकी तो अगर जावा का सोर्स कोड ऐसे तो, ठीक है। अ, अब इसमें ढूंढना पड़ेगा, इसमें कहाँ है उसका सोर्स कोड, ठीक है, लिनक्स में, बिकॉज मुझे मिला नहीं है ना, ठीक है। विंडोज में तो पता था, ठीक है। तो जैसे ये अलग से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वेयर इज, ठीक है, जेडी के सोर्स कोड इन उबंटू, है ना।
और इसे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे जेडीके का वर्जन, बिकॉज नया जेडीके आ गया जिसको हम अपग्रेड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अब शायद मैंने अभी तक अपग्रेड नहीं किया, तो इट्स स्टिल 17 है ना। बट अभी नया आ गया, हम लोग चाहने से एलटीएस आ चुका है नया, है ना, ठीक है, तो उसमें हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं अब चाहने से। तो खैर अभी मैं इसी के हिसाब से ढूंढता हूँ, अगर मिल जाए मुझे सोर्स कोड तो। टू वेज बता रहा है, ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल, सब तो इंस्टॉल ही बता रहा है, ठीक है। तो वेरी जेडीके 17 सोर्स कोड इन उबंटू नहीं बता रहा है। अच्छा यहाँ पे आ रहा है, अच्छा वी हैव टू इंस्टॉल जेडीके सोर्स आल्सो आई थिंक। अच्छा एक मिनट है, ट्राई करते हैं। कुछ सिस्टम का रेलिवेंट जेडीके सोर्स डॉट जेड के नाम से डाल देता है, तो ये लेकिन काफी पुराना 8 का दिखा रहा है, ठीक है। बट लेट मी सी, क्या देना है, जेडीके, ओपन जेडीके डैश जो भी होगा उसका सोर्स। ऑलराइट, sudo apt source। सर दोबारा इंस्टॉल कर रहे हो ओपन जेटीके? नहीं, मैं वो सोर्स इंस्टॉल कर रहा हूँ उसका, है ना, सर किस चीज का सर? इसका जावा जेडीके का का। सर? हाँ मतलब वो जेडीके जो बना हुआ था उसी का। यस सर। ठीक है, तो अभी जावा कहाँ इंस्टॉल रहता है वो भी मुझे याद नहीं है, ऐसे चेक कर लेते हैं। तो जनरली तो सी का तो यहाँ पे रहता है अदर लोकेशंस में, कंप्यूटर। तो सी वाज आई थिंक लिब में था। अच्छा यूजर में रहता है शायद सी, यूजर में जो हमारा ये है जितना भी बाइनरीज था, अच्छा एक एसआरसी तो आया एक फोल्डर। नहीं ये कुछ और है पाइथन का। लिनक्स कैडर लिनक्स जेनेरिक्स, ये तो लिनक्स का अपना है। फिर बिन में तो जितना ही बाइनरीज होगा, ठीक है, मतलब वो जीसीसी है यहाँ पे। हाँ है, मतलब जितना बाइनरी सब यहाँ पे है, तो यहीं से एक्चुअली आपको क्या होता है, जो टर्मिनल में रन करता है ऑल दोस थिंग्स रन फ्रॉम हियर ओनली, है ठीक है। यूजर बिन से रन करता है। हाँ ये रहा, इंक्लूड के अंदर में हमारा सारा हेडर फाइल्स है, ठीक है। ऑल द हेडर फाइल्स है। अब जेडीके कहाँ पे है, तो या तो यहाँ होगा या ईटीसी में होगा, देख लेते हैं। लिब, एक तो ये जेवीएम यहाँ पे भी है, एक तो दिख रहा है यहाँ पे ओपन जेडीके 17। हाँ ये रहा, एसआरसी मिल गया। ये देखिए दीज आर सोर्सेज, है ना। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं जो हमारा नेम स्पेस था। ठीक है, दिस वाज यूटिल में स्टैक, है ना। तो यूटिल, चाहिए तो जेडीके दिखा रहा है, जावा डॉट यूटिल। सॉरी सॉरी, दीज आर क्या बोलते हैं,
देखिए मॉड्यूल्स का एक कॉन्सेप्ट आया जावा में, ठीक है, जहाँ पे क्या किया इन्होंने, जितना अपना ये था पैकेजेस था उसको इन फोल्डर्स के अंदर में डालते हैं, जैसे वो ये सब बेस में होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कॉम, नहीं तो सन वाला है, जावा यूटिल, हाँ। तो ये सब कहाँ आ गया, देखिए ये सब इस जावा डॉट बेस मॉड्यूल के अंदर में आ गया ना। तो जावा, उसके बाद में यूटिल, यूटिल के अंदर में स्कैनर, सॉरी नॉट स्कैनर, स्टैक। देखिए अभी जो मैं बोल रहा था एकदम करेक्ट है ना ये। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक मेथड को कॉल कर रहा है ऐड एलिमेंट को, है ना, ठीक है, यस जो सर। पुश है देखिए, है ना, ठीक है, इट्स कॉलिंग यस। ऐड एलिमेंट करके। अब ये कौन सा ऐड एलिमेंट है देखना पड़ेगा, हो सकता है कि इसी के नीचे एक फंक्शन हो ऐड एलिमेंट नाम से, ठीक है, मे बी, ठीक है, या यहाँ जाके अगर हम चेक करें वेक्टर में, तो वेक्टर में ऐड एलिमेंट नाम से भी है देखिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ तो कोई एक्सप्लिसिट ऐसा फंक्शन का नाम दिया नहीं है ना इसमें, ठीक है, जो डायरेक्ट जो मेथड है, बोला ना इनहेरिट किया गया वेक्टर से, है ना। तो वेक्टर में हमारा था ऐड एलिमेंट, देखिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसी को कॉल किया गया है, ठीक है, और इसको कॉल करके वो चीज अचीव किया गया, देखिए, है ना, ठीक है, यहाँ पे पुश में। उसी तरह से अभी अभी मैं तो एम्प्टी को बोल रहा था ना उस समय में, ठीक है। तो लगभग लगभग सब जगह देखिए ना, ये रिमूव एलिमेंट करके दिया हुआ है और उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया, देखिए, तो बट ये रिमूव एलिमेंट एट जो है वो इसी का फंक्शन होगा, ठीक है, वेक्टर का ही फंक्शन है, देखिए, रिमूव, ठीक है, एलिमेंट ऐड, देखिए, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शन है अल्टीमेटली उसको ये मतलब क्या कह रहा है, यूज कर रहा है, मतलब इनको ये एब्स्ट्रैक्ट बना रहा है, ठीक है। मतलब स्टैक क्लास यूज करने के लिए आपको इतना चाहिए, इसका जरूरत है, ठीक है, ये बाकी, ठीक है, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा इसके पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू। तो देखिए अभी जो गेस्ट था वो एकदम 100% सही हुआ हमारा, है ना, ठीक है, कि इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, वही सब चीज को देखिए यूज कर रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, देखिए। और अभी, हाँ, और जैसे यहाँ पे सब जगह ये थ्रेड के साथ में कंपेटेबल है, दैट इज वाई आप देखिएगा सब जगह सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज यूज किया गया, देखिए ना यहाँ पे टर्म, ठीक है, देव यूज सिंक्रोनाइज, ठीक है। एम्प्टी देखिए, है ना। तो नहीं एम्प्टी लेकिन उस तरह से नहीं था जो हम लोग सोच रहे थे, वो नहीं था एम्प्टी में, ठीक है। एम्प्टी में क्या कर रहा है बस, ठीक है, साइज को रिटर्न कर दे रहा है ये लोग, है ना, ठीक है, देयर इज अ मेथड कॉल्ड साइज समवेयर, ठीक है। तो पब्लिक बुलियन एम्प्टी में रिटर्न साइज इक्वल टू दिस, ठीक है। और सर्च में फिर से कॉल कर रहा है, यहाँ पे एक लास्ट इंडेक्स ऑफ को कॉल कर रहा है, ठीक है, कि अगर ये जो इंडेक्स है हमारा वो 0 है, ठीक है, तो रिटर्न टी माइनस समथिंग वट है ना ये, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, मतलब वो एम्प्टी होगा कि नहीं मिला हमको कुछ भी, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो देखिए तो कुछ गेस किया हमने, तो जिसकी वजह से मतलब क्या हुआ कि पता चला कि हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है वो, इसका जो कॉन्सेप्ट है स्टैक का, ठीक है, अंडरलाइंग जो कॉन्सेप्ट है इट्स अ वेक्टर ओनली, पीछे में क्या कर रहा है वो वेक्टर को यूज कर रहा है, ठीक है। या फ्यूचर में चाहे तो वो मतलब अरे लिस्ट को यूज कर सकता था, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी हमको बोला जा रहा है डीक्यू का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, डीक्यू इज अ बेटर वे, है ना, मतलब डीक्यू में जाके देखिएगा तो ये सब मेथड्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब जावा में डेटा स्ट्रक्चर आप करते हैं तो यू डोंट हैव टू क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यू ऑलरेडी हैव इट, है ना। जैसे अभी इतना ही प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग को सी में ये पूरा हमको स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता था, बिकॉज रेडीमेड तो है नहीं आपके पास में वहाँ पे, ठीक है। तो लिंक लिस्ट पूरा क्रिएट करना पड़ता था हमको, ठीक है, ये सब ऑपरेशन आपको वहाँ पे बनाना पड़ता था, ये सब जितना भी है ना, ठीक है, पुश पॉप ये जो हम लोग कर रहे हैं वो बनाना पड़ता था, ठीक है। तो एक तरह से जावा में डेटा स्ट्रक्चर सीखना ज्यादा एब्स्ट्रैक्टेड एक तरह से, हाँ, एल्गोरिथम सीखना वहाँ पे इजी है, मतलब डिफिकल्ट जावा में भी, ठीक है। एल्गोरिथम दोनों जगह सिमिलर होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो मेन मतलब एल्गोरिथम पे फोकस है रादर देन द डेटा स्ट्रक्चर पार्ट, है ना, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का जो इम्प्लीमेंटेशन, ये क्रिएशन जो है वो मतलब जावा में नहीं है या पाइथन में नहीं है, ठीक है ना। तो मोस्टली आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप सिर्फ बना बनाया है उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। बट हाँ, यू हैव टू राइट कोड, ठीक है, आपको कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए, एल्गोरिथम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हुआ, यस सर। उसके बाद में बाकी दूसरा देखते हैं, ठीक है।
पर जो बेसिक यस डिटेल इतना ही है, बाकी जब एल्गोरिथम्स आप ट्राई कीजिएगा इनके ऊपर में, तब आपको और कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, है ना, ठीक है कि, यस सर, सब है ना? प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हाँ सब क्वेश्चन हाँ, के उससे रिलेटेड बारे जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तब जाके आपको, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना इसमें, वो 5 फंक्शन अगर आप समझ गए तो समझ गए, जिसमें से 2 तो ये था, ठीक है। जैसे अभी भी यहाँ पे नीचे अगर हम लोग पीक लगा के देखें इसका, ठीक है, तो में। वो क्या करेगा, वो हमको बता देगा कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो क्या है, ठीक है। कभी तो हमने बंद कर दिया उसको, हिस्ट्री में जाके अगर देखें स्टैक क्लास, तो देखिए ना पीक, ठीक है, तो पीक का मतलब क्या था, टॉप, सबसे जो ऊपर में है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर में एलिमेंट है उसको आपको क्या करेगा, दिखा देगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट, ठीक है। तो नीचे में जाके आइटम एट पीक, ठीक है, आइटम एट टॉप जो भी लिख सकते हैं, लिस्ट डॉट पीक, उसको रिटर्न कर देगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो आ गया, है ना। तो ठीक है, दिस वाज पुश ऑपरेशन, दिस वाज एक पॉप करके हमने वापस उसको डिस्प्ले करा के देखा, एंड फाइनली क्या हुआ कि हमने ये जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको भी देख लिया ना, पिक पे जो एलिमेंट है उसको भी हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ सर्च करना है तो यू कैन सर्च ऑल्सो लाइक दैट, है, ठीक है। तो यही 5 फंक्शन है, ये आपको जानना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ, बाकी जब जैसे स्टैक बेस्ड क्वेश्चंस होगा, ठीक है, तो फिर से इसे यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिकली दिख रहा है कहीं पे स्टैक का? हेलो देखिए, सर। हाँ, स्टैक का कुछ दिख रहा है यहाँ पे स्पेसिफिकली? स्टैक के लेना सर। हाँ मैंने सर्च ट्री मैट्रिक्स ग्राफ डिजाइन, नहीं सभी लोगों को नहीं दिख नहीं रहा, दिख लिंक रहा है लिस्ट ना? दिख रहा है सर। हाँ सर, मेट्रोनिक हाँ, स्टैक मिला मिला समथिंग मिला, दिख रहा ये है सर। रहा। ये स्टैक सर, ये सर मिल गया सर, स्टैक सब ठीक ट्राई। है, तो थर्ड लाइन अराउंड, सर। हाँ, अराउंड 149 क्वेश्चन है ना। तो यस सर। देखिए ये आ गया, वैलिड पैरेंथेसिस आ गया, ठीक है। इजी बता रहा है इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो गिवन ए स्ट्रिंग, ठीक है, एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स लाइक दिस, है ना, मतलब वो ब्रैकेट वाले कैरेक्टर्स होगा इसके अंदर में, डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड, ठीक है, उसका क्राइटेरिया दे दिया कि इनपुट स्ट्रिंग कैसे वैलिड होगा, एंड इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड इफ, ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज, ठीक है, बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है, मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, मतलब नेस्टिंग का पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद में एवरी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, हैज कॉरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ऑफ द सेम टाइप। और उसके बाद में, ठीक है, तो वही वही चीज, मतलब कि अ, बिना ओपन हुए हमको ब्रैकेट क्लोज नहीं करना, ये सब चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ तो शुड नॉट क्लोज इट, ठीक है ना। उसके बाद में अगर कोई ब्रैकेट ओपन हुआ है तो हमको देखना है कि वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो जैसे ये तो सिंपल सा केस है, ठीक है, तो इसमें तो ऐसे ही पता लगा लेंगे, आराम से पता लगा लेंगे, ठीक है, तो ट्रू हो गया। यस सर। फिर उसके बाद में ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट ये वाला जो केस है, ठीक है, तो इसमें हो सकता था डिफिकल्टी हो, हालांकि ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा इसमें भी, ठीक है। लेकिन हमको एक तो जेनेरिक रूल बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे, जैसे ये वाला तो ये है गलत वाला आंसर है, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रेंट है, मतलब एस का लेंथ हो सकता है 10 to the power 4, इसका मतलब है 10,000, है ना, 10,000 तक जा सकता है ये, ठीक है। और उसके बाद में एस कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ पैरेंथेसिस ओनली, है ना, मतलब ब्रैकेट्स ओनली, पैरेंथेसिस नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट्स ओनली, ठीक है। तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसका हम लोग? सर एक बार और एक्सप्लेन कर देते इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर। तो जैसे हमको एक स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है, हमको एक स्ट्रिंग मिलेगा जिसमें यस सिर्फ सर। ये सब चीज होगा, ठीक है, और आपको डिटरमाइन करना है कि जो इनपुट स्ट्रिंग है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो ठीक है,
तो अब उसका क्राइटेरिया दिया है हम लोगों की, ये वैलिडिटी क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब जितना भी ओपन ब्रैकेट्स है, ठीक है, उसका क्लोज्ड होना जरूरी है, वो भी सेम टाइप से क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर, रिमेंबर ना, ठीक है। जैसे यह नेस्टिंग वाला बात समझाने की कोशिश कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, जितना ब्रैकेट ओपन हुआ उसका क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो यस जैसे सर, है यस ना, सर। ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये हो गया, तो सेम टाइप से हो गया ना। तो जैसे ये गलत हो जाएगा यहाँ पे अगर ये आ गया तो, बिकॉज आपने यहाँ पे स्क्वायर वाला ब्रैकेट ओपन किया था, बट आपने ये ब्रेसेस से, ये कर्ली वाला ब्रैकेट से क्या किया आपने, इसको बंद किया, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस शुड नॉट बी द केस, है ना। तो हर एक ओपनिंग का क्लोजिंग होना चाहिए, और वो भी ऑर्डर में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये हुआ, ठीक है, और मान लीजिए इसमें एक और डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते, ये वाला भी, ठीक है। या मान लीजिए ऐसा डाल दिया हमने, तो अब जो क्लोजिंग होना चाहिए इसी ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, ऐसे टाइप से होना चाहिए ना, ठीक है। मतलब नेस्टिंग का भी ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है, वी शुड। हालांकि केस में अभी तक वैसा आया नहीं, ये जो मैं लिख रहा हूँ वैसा वाला केस अभी तक यहाँ पे दिया नहीं, ये सिंपल ये दोनों केस दे दिया है, ये वाला और एक यस केस सर। दे दिया है ना। तो ये तो सिंपल है, अगर इस तरह से आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर नेस्टिंग ऑब्जर्व नहीं करना है देन, ठीक है, हालांकि लिखा नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल से, ये जो लिखा है इसको देखना पड़ेगा, ये वाला करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो व्हाट डू दे मीन बाय करेक्ट ऑर्डर हियर, तो अगर, ठीक है, इसको ऑर्डर बोल रहा है वो नेस्टिंग वाला को, ना इसको बोल रहा है, ठीक है, कि मतलब इसका एक होना चाहिए, फिर इसका बंद होना चाहिए, फिर दूसरा खुलना चाहिए, तब मतलब एक खुला हुआ है तो दूसरा ना खुले, है ना, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है क्या, एंड एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ओपन, ठीक है, ऑफ द सेम टाइप करके, तो ये तो ठीक है, मस्ट हैव क्लोज। तो अभी तो मतलब ये सिचुएशन अभी तक प्रूव नहीं हुआ है वहां पे एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि एक भी टेस्ट केस वैसा नहीं आ रहा है। तो चलिए छोड़िए अभी इसको, इसको रहने देते हैं, ठीक है, कि ये वाला अभी बस इतना ही पता लगाना है हम लोग को, तो आई थिंक दिस इज सिंपल, ये इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड यस है सर। नहीं मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। तो इसका क्या कोड लिख सकते हैं हम लोग इसका, ठीक है, व्हाट कोड कैन बी रिटन इन जावा या वेरेवर। तो स्ट्रिंग हम लोग को पहले से फिट करके मिलेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले केस नंबर 1 है ना, ठीक है। यस सर। केस नंबर यस सर। 1 का स्ट्रिंग कैसे लिखा जाएगा, जैसे इसको सोच के पहले कर लेते हैं, ठीक है, और फिर ये दूसरा स्ट्रिंग आपको मिल रहा है। मान लीजिए अरे का नाम ब्रैकेट्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या नाम दिया है, स्ट्रिंग दिया है, सिंपली नाम है, ठीक है, स्ट्रिंग एस करके, तो जो भी है ब्रैकेट स्ट्रिंग, ठीक है, जो भी है, सपोज स्ट्रिंग ओनली, स्ट्रिंग एस है, तो एस हैज ऑलरेडी, ठीक है, या तो ये है या ये है इसके अंदर में, ठीक है, तो हमको डिटरमाइन करना है यस सर। कि वो ब्रैकेट्स करेक्ट ऑर्डर में बंद हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है, दैट वी हैव टू सी। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से, ठीक है, ये देखिए देयर मेनी कंडीशंस एक्चुअली, जिसको अभी तक तो ये लोग ने यस सर। यहाँ पे पूरा का पूरा बोला नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है, करने के लिए ना, ठीक है। तो कांस्टेंट इसको सब लास्ट में बता रहा सर। हाँ वो तो लास्ट में बताता है, ठीक है, कि ये इसे यस बता दिया सर। कि मतलब आपको क्या मतलब मान के चलना है, ठीक है। तो ये मतलब जो लेंथ स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा, ठीक है, अप टू 10,000 कैरेक्टर्स तक हो सकता है, उतना लंबा हो सकता है, ठीक है। तो वो सोच के बनाइए, और उसके बाद में ये जो है, ठीक है, पैरेंथेसिस ही रहेगा इसके अंदर में, वो आप श्योर हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ करेक्ट ऑर्डर में रहेगा कि नहीं रहेगा वो अलग चीज हो गया, ठीक है। तो इसे यहाँ पे कुछ कुछ चीजें नहीं बताया है, जो जैसे एक तो नेस्टिंग वाला मैंने बोला क्लियर नहीं हो रहा है वहाँ पे, है ना, ठीक है। दूसरा चीज ये भी है, ठीक है, कि जैसे वहाँ पे बोला है कि एवरी ओपन ओपन ब्रैकेट, ठीक है, मस्ट बी क्लोज, ठीक है ना, एंड एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ओपन, तो क्या ये वैलिड होगा, ये वाला जैसे हमने क्या किया, पहले क्लोज किया फिर ओपन किया, ठीक है, तो इसके सर बारे में अभी तक वहाँ पहले। पे क्लियरली नहीं लिखा हुआ है ना। सर। तो अब जैसे अब प्रोग्राम बनाने के टाइम ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, तो अगर आपने ये कंडीशन नहीं लगाया, ठीक है, तब तो क्या होगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ट्रैक करना ऐसे मुश्किल है, ठीक है, ऐसे मुश्किल इसको ट्रैक करना थोड़ा सा, ठीक है, बट ये कंडीशन के बारे में वहाँ नहीं बताया है कि ऐसा अगर सिचुएशन आने से क्या बोलेंगे हम लोग, उसको वैलिड बोलेंगे या इनवैलिड बोलेंगे ना। तो दैट हैज नॉट बीन डिस्कस देयर, ठीक है। तो चलिए अभी मान के चलते हैं फिलहाल, ठीक है, कुछ assumptions खुद से भी करके चलना पड़ता है, ठीक है, तो लेट्स एज्यूम समथिंग, ठीक है,
कि यस अभी सर। हमको ऐसे कुछ करना है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज आवर, क्योंकि दो एग्जांपल दिया, दोनों ऐसे ही दिया हुआ है, अगर तीसरा कुछ होता था, जैसे ये अगर होता था तो ये भी दे सकता था। तो बाद में अपने लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज को, है ना, ठीक है, कि नेस्टिंग भी प्रॉपरली चेक करना होगा हम लोग को, है ना। तो छोड़िए, अभी नेस्टिंग नहीं है, अभी केस 1 एंड 2 को लेके अगर प्रोग्राम बनाया जाए तो कैसे होगा। जैसे लेंथ के बेसिस पे मेरे हिसाब से, ठीक है ना, लेंथ के बेसिस पे क्या होगा कि यू हैव टू चेक, ठीक है, मतलब ये एक लॉजिक हो सकता है, आप उसके बाद में और लॉजिक बना सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एक लॉजिक यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपको चेक करना होगा कि कैरेक्टर ये है, ठीक है, ये है या ये है, वो हमने बोला ना, हमने ओपनिंग चेक करेंगे सिर्फ हम लोग, ठीक है, अगर इनमें से, ठीक है, कोई नहीं मिलता है तो बस वो इनवैलिड हो गया, फॉल्स हम रिटर्न कर देंगे, है ना, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग को क्या करना है, पहले पिक करना है, ठीक है, तो नहीं पिक करेंगे तो हमको क्लोजिंग मिलेगा एक्चुअली में, ठीक है, पिक करेंगे तो हमको क्लोजिंग मिलेगा, हमको ये मिलेगा दिस वन, ठीक है, क्योंकि लास्ट एंड फर्स्ट आउट है असल में, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आप पिक कीजिए, ठीक है, और ये काम हमको तब तक करते जाना है जब तक कि ये नहीं होगा, आ, ये खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कीजिए, अ, इसको पिक कर लीजिए, ये मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। ये मिलने के बाद में इसको पॉप कर देते हैं, पॉप करने के बाद में नेक्स्ट वाला आप चेक कर लीजिए, ठीक है, कि नेक्स्ट वाला, ठीक है, नेक्स्ट वाला ये मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, बिकॉज ओपन हुआ होगा तभी तो क्लोज हुआ होगा ये ना, ठीक है। तो अगर, तो ये यस सर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये वाला को ढूंढ रहे हैं तो इसका अगेंस्ट में ये वाला होगा, है ना, ठीक है, इसका अगेंस्ट में ये वाला होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए ना, ठीक है, कि इफ दिस इज देयर, ठीक है, देन यू हैव टू लुक फॉर दिस, अगर ये मिल जाता है तब तो आप आगे बढ़िएगा, ठीक है, यू विल कंटिन्यू, अदरवाइज यू वोंट कंटिन्यू, है ना। तो ब्रेक कर दीजिएगा आप वहां से ना लूप को, ठीक है। लूप कब तक चलेगा, लूप जब, यस सर। तब तक चलेगा जब तक कि एम्प्टी नहीं हो जाता है ना, ठीक है, तब तक हमको लूप चलाना है, ठीक है। तो वाइल द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तब तक हमको लूप चलाते जाना है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो लुक फॉर दिस वन, ठीक है, एंड फाइंड फॉर दिस, मतलब ये मिला तो ये, ठीक है, और ठीक है, ये मिला तो ये देखिए, और अगर ये मिला तो ये देखिए, ऐसे करके, ठीक है, चेक करते जाइए, ये मैचिंग कराते जाना है हम लोग को। तो ये मैच होते जाएगा जब तक कि वो एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये मैच कराते जाना है, ठीक है। तो दिस कैन बी वन लॉजिक, ये एक लॉजिक है, ठीक है। बाकी अब कॉन्स्टेंट्स को देखते हुए, ठीक है, बाकी कॉन्स्टेंट्स को देखते हुए दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके करना होगा, तो ये मैंने एक आइडिया दे दिया है, ठीक है, आप कोशिश कीजिए इसको बनाने का, नहीं होगा तो फिर हम लोग ट्राई करेंगे बनाने का, है ना, बट क्योंकि देखिए अब मान लीजिए एक क्वेश्चन तो नहीं, यहाँ पे तो 149 क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बेसिस पे, है ना। और ये वन ऑफ द कॉमन है, ये वन ऑफ द कॉमन है पैरेंथेसिस चेक करने वाला, अब इसी में देखिए अलग अलग है ना, लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस ये हार्ड में आ रहा है, ठीक है ना। फिर और भी देखिए दुनिया भर का, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम, ठीक है, मैक्सिमम रेक्टेंगल, ठीक है। फिर बाइनरी सर्च का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, मिनिमम स्टैक है, बेसिक कैलकुलेटर है, ठीक है ना, सो मेनी थिंग्स, ठीक है, देव गिवन है। रिमूव डुप्लीकेट लेटर्स, ठीक है, क्रिएट मैक्सिमम नंबर, तो दुनिया भर का है, ठीक है, वो रिमूव आउटरमोस्ट पैरेंथेसिस, रिमूव ऑल एडजेसेंट यस डुप्लीकेट्स सर। इन अ स्ट्रिंग। तो जैसे इसको देखिए तो डिफिकल्ट वाला है काफी, मतलब हार्ड कैटेगरी में, तो गिवन ए स्ट्रिंग, ठीक है, जस्ट मतलब ये दोनों ही है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, ठीक है, वैलिड पैरेंथेसिस सबस्ट्रिंग, तो इसका डेफिनेशन पहले देखना होगा कि यहाँ पे वेल फॉर्म्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये तो समझ में आता है, खैर, इज अ कॉन्टिग्युअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग जस्ट कैरेक्टर दीज टू, अच्छा, तो यस सर। रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्ग, अच्छा ये समझ में आ गया बात, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे देखिए, तो मतलब सर। यहाँ पे देखिए, जैसे इस केस को ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो यस सर। स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दो सबस्ट्रिंग है, ये खुद भी एक लेकिन यहाँ पे वैलिड बोल रहा है, और वैलिड का मतलब यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसको नहीं लेना है हम लोग को, वी कैनॉट कंसिडर दिस बिकॉज दिस इज एम्प्टी, है ना। ये बोल रहा है ना साफ साफ कि यहाँ पे इसका डेफिनेशन के हिसाब से सबस्ट्रिंग इज अ कॉन्टिग्युअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स करके, है, ठीक है। तो दिस इज एम्प्टी, तो इसको नहीं लेना है, इसको हम ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम वैलिड ले सकते हैं कि मतलब ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बंद हुआ, बीच में कुछ है इसका, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग, है ना, मतलब क्लोज नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओपन 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 चलते रहना चाहिए, ठीक है।
अब जैसे इसको देखिएगा तो यहाँ तो ये क्लोज हो गया, बट दिस वन ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे, अच्छा, तो ये हम शायद इसको कंसिडर नहीं करेंगे एम्प्टी वाला को, तो इसको लेके जाएंगे, ठीक यस है। सर। अब जहाँ पे यस मतलब सर। अब इसके बाद अगर फर्स्ट बंद हो गया, मतलब इसको हम कंसिडर करेंगे ये बंद हो गया ये वाला, है ना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ 2 होगा, ठीक है ना, इसका लेंथ 2 होगा। तो वैसे ही करके मतलब सबसे पहले तो आपको सारा का सारा सबस्ट्रिंग्स निकालना है, जैसे ये भी एक सबस्ट्रिंग हो गया, ठीक है, दिस ऑल्सो सबस्ट्रिंग एंड दिस ऑल्सो सबस्ट्रिंग, ऐसे करके, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक भी सबस्ट्रिंग है। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वैलिड सबस्ट्रिंग करके, है ना, ठीक है, जो वेल फॉर्म्ड होगा वो निकालना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ यस सर। इसने बताया 4 है ना, ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ को कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो अब लेंथ में एक चीज तो मैं देख रहा हूँ, एक मेरे हिसाब से तो 1 2 3 होगा, मतलब इन बिटवीन, अंदर में, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये बाकी कैरेक्टर्स भी काउंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता नहीं, है ना, ठीक है, वो देखना होगा। तो लॉन्गेस्ट कैरेक्टर, अच्छा हाँ ये दोनों है अंदर में, बोल रहा है, अच्छा इसको कंसिडर नहीं करना है, अच्छा इसको चेक करते जाना है, ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे करके। अच्छा अच्छा, अभी वो मैं पहले नहीं समझा था, अभी समझाऊँ असल में, ठीक है, इसको देख के। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी यही होगा, वन, दिस वन विल बी कंसिडर एक्चुअली, ये वाला को है, ठीक है, दिस वन विल बी द सबस्ट्रिंग एक्चुअली, है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट 2 मतलब 2 लेंथ है, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों होगा, मतलब ऐसे ऐसे चलते जाना चाहिए, ठीक है। तो और नहीं दिया यहाँ पे, ये तो एम्प्टी है, यहाँ पे तो जीरो आ गया। तो ऐसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए वहाँ पे बोला है कि सिर्फ यही होगा, ठीक है। तो देखिए ये, अब जहाँ पे इसका पैटर्न में कुछ गड़बड़ी आ गया ना, जैसे ये हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद में देखिए, यस सर। ठीक है, ऐसे करके। तो अब देखिए अभी यहाँ तक यस सही सर। चल रहा था, देखिए ब्रैकेट ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज चल रहा था, ठीक है ना, लाइक दैट। फिर उसके बाद में गड़बड़ हो गया। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग ये, क्योंकि अब डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग आराम से अरे लिस्ट या कोई चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वी नीड अ डायनेमिक अरे हियर, ठीक है। जिसमें कि क्या होगा कि जितना भी हमारे पास में, ठीक है, जितना भी हमारे पास में, ठीक है, या डायनेमिक अरे का भी जरूरत नहीं, आई थिंक वी कैन, अच्छा ये प्रॉब्लम हार्ड में रखा हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है हार्ड में होगा, आई डोंट नो, ठीक है। मुझे तो इजी लग रहा है एक्चुअली में, ठीक है, प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो बिकॉज, ठीक है, देखिए इसका सूडो कोड कुछ ऐसे ही होगा कि आप क्या कीजिए कि मतलब ये ये जो है, ठीक है, मतलब जैसे ये फर्स्ट ये मिला आपको, है ना, ठीक है, जो वैलिड वाला जहां से मिल गया, यू हैव टू लुक फॉर दिस, ठीक है, पिक कीजिए और इसको देखिए, सॉरी, ठीक है। तो पिक कीजिए और इसको सर्च कीजिए, बिकॉज यहाँ पे एक ही सिंबल है, दूसरा सिंबल नहीं, ठीक है। तो आप देखिए ये मिला, और आप देखते जाइए कि अगर इसका प्रॉपर क्लोज होता है, ठीक है, तो आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, कंटिन्यू 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 करते जाइए, ठीक है, कंटिन्यू 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 करते, जहां पे आपको उल्टा मिला आप ब्रेक कर जाइए, और एक वेरिएबल लीजिए मैक्स नाम से, है ना, ठीक है, टेक अ वेरिएबल कॉल्ड मैक्स, और उसमें आप ये फिगर अपडेट कर दीजिए, मतलब लूप जितना बार चला है यहाँ पे उसको यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, इस तरह से कुछ है ना, ठीक है। एंड देन यू कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन ऐसे करते जाइए, ठीक है। तो आई थिंक समथिंग लाइक दैट है, ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा, तो मुझे जो तो ज़्यादा डिफिकल्ट लग नहीं रहा है ये वाला, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्चुअली अगर ऊपर से देखा जाए तो, बाकी इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। क्योंकि जब इसमें रखा हुआ है, ठीक है, डिफिकल्ट में रखा हुआ है, तो डेफिनेटली समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो पेच और होगा इसके अंदर में, ठीक है। तो बट दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ये आपको पता करना है, ठीक है। और देखिए कहीं ना कहीं रियल लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, कि ये सब चीज हम कहीं ना कहीं तो यूज करते हैं, जैसे इवन हियर ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है, मतलब ये हमारा जो एडिटर है वो यूज करता होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, कि हाँ ये प्रॉपर, ये कंपाइलर यूज करता होगा इसको कि आपका भाई ब्रैकेट खुला है बंद हुआ है कि नहीं हुआ है ना, क्योंकि कंपाइलर को ये देना है, एरर देना है, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता होगा, कंपाइलर पता कर लेता होगा ना, ठीक है, कंपाइलर यूजिंग दैट प्रोग्राम एक्चुअली, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये सब ट्राई करना होगा तब जाके, क्योंकि है कुछ नहीं उसमें, ठीक है, बस वो ये लॉजिक बिल्डिंग बेसिकली यहाँ पे आपको वो प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए ट्राई कीजिए, सबको बनाइए, ठीक है। फिर उसके बाद में यस सर। बनता है तो फिर देखा जाएगा, तो सो भी नहीं आते, 149 तो यहीं पे मिल गया, और आई थिंक इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसका वो हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है। स्टार्ट विथ यस इजी यस ओनली, सर। ठीक है, फिल्टर कर लीजिए, स्टार्ट कीजिए इजी से ही, ठीक है। और ज्यादातर तो वही है, या तो वो स्ट्रिंग्स वाला है या ऐसे ब्रैकेट मैचिंग का काफी सारा है इसमें, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। क्या था,
कार फ्लीट टू. Okay, there are n cars traveling at different speeds, है ना, in the same direction along with n cars at traveling at different speeds in the same direction along a one lane road. Now you are given an array cars of length n where car I is equal to position comma speed. अच्छा, represents position is the distance between the ith car and beginning of the road in meters, and it is guaranteed that position I is less than position I plus 1. अच्छा, and now speed I is the initial speed, ठीक है. Now for simplicity, cars can be considered as points moving along the number line. Two cars collide when they occupy the same position. Now once a car, ठीक है, वो collision हमको चेक करना होगा शायद, ठीक है. तो once a car collides with another car, they unite and form a single car fleet करके. Now the car in the formed fleet will have the same position and the same speed. Now which is the initial speed of the slowest car in the fleet? उसके बाद return the array answer where answer I is the time in seconds ith car collides. वही है, मतलब वो इसमें ये निकालना है, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम है कि कब कौन सा गाड़ी किससे कोलाइड होगा, ठीक है, वो आपको निकालना है, समथिंग लाइक अ गेम, ठीक है, उसी टाइप से इसको बनाना है. यस सर. ठीक है, तो चलिए, तो ये तो है ही आपके पास में, तो यहाँ से कोशिश करते जाइए यस बनाने सर. का, ठीक है, चीजें है ना, मेन वही ट्राई करना है यस. कि, ठीक है. देखिए, अगर इसका मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर से इसका प्रैक्टिस अच्छा चाहिए तो उसके आसपास का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, और जितना ज्यादा सॉल्व कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा. यस सर. ओके, सो दिस वाज स्टैक, ठीक है, तो स्टैक के बाद में हमारे पास में अब क्यू वाला आ गया, ठीक है. तो क्यू में भी क्यू इज नॉट अ, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं, क्लास नहीं है, ठीक है, इट इज अगेन इंटरफेस, ठीक है. तो इसका जो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज हमारा प्रायोरिटी क्यू, ठीक है. और उसके बाद में फिर क्यू से और एक डी क्यू आ रहा है हमारा, ठीक है. तो डी क्यू को इम्प्लीमेंट किया है हम लोगों ने अरे डी क्यू के अंदर में, तो चलिए इसका कुछ हम प्रोग्राम से सब करके देख लेंगे अभी, ठीक है. एंड उसके बाद में देन कम्स सेट हमारा, है ना, ठीक है. सर. हाँ, बोले बोले. हेलो सर. हाँ, आवाज आ रहा है. हेलो, मतलब आवाज आ रहा है.